हे माय स्टूडेंट, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो है यस आयुष जी को पार्क में वो जो है तेल जाके डाल देता है यस, और आयुष को बहुत तेज़ी से चोट लग जाती है घुटनों में, जिसको सुनकर वो यश बहुत ही खुश हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि अब तो आयुष की चोट लग गई है, वो जो है प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा और प्रथम भी नहीं आएगा, अब तो मैं भाग लूँगा और मैं फर्स्ट क्लास में प्रथम आ जाऊँगा। सो क्या होता है कि माय डियर स्टूडेंट, तो आयुष जो है, लेकिन क्या होता है कि आयुष प्रतियोगिता में भाग भी लेता है और जो है पहला स्थान भी प्राप्त करता है, और अन्य छात्र छात्राओं की तरह यश भी जो है वो इस बार 8वें स्थान प्राप्त करता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका क्या मतलब है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आप जो है उसको रिजल्ट भी आपको अच्छा ही मिलेगा, लेकिन आप बुरा काम करोगे तो आपको उसका रिजल्ट भी बुरा ही मिलेगा। अगर यश जो है और मेहनत करता, इस तरीके का काम ना करता, बगीचे में जाके मोबिल ऑयल ना डालता तो ऐसा ना होता, लेकिन उसने खुद मेहनत करने के बजाय दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की, तो जो है इसीलिए उसको 8वां स्थान प्राप्त हुआ। तब जो है उसका फ्रेंड आयुष ही उसको धैर्य बधाते हुए कहा कि वह दुखी ना हो, हम अगले वर्ष खूब अभ्यास करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, कठिन मेहनत करेंगे और पहले की ही बात ही प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, यह सुनते ही यश जोर से फूट फूट कर रोने लगा और आयुष को सारी बात बताते हुए कहा कि यदि मैंने सौरभ की बात ना मानी होती और ईर्ष्यावश मोबिल ऑयल ना फैलाया होता तो ना तुम्हारे घुटनों व बाजुओं में चोट लगती और ना ही हम प्रथम द्वितीय आने से वंचित रहते। सो माय डियर स्टूडेंट, तो वो जो है अपनी पूरी मतलब आप बीती अपनी पुरानी बातों को बताया कि कैसे सौरभ, उसका क्लासमेट जो उसके साथ पढ़ने वाला सौरभ रहता है, वो कैसे आयुष के बारे में बुरा भला उसको जाके बोलता है, और जो है मैं ही जाके तुम्हारे लिए बगीचे में मोबिल ऑयल गिरा देता हूँ जिससे तुम्हें चोट लग जाती है, तो अब मुझे अपने किए पर बहुत पश्चाताप हो रहा है। तो अब यहाँ पर इस कहानी को आप पढ़ने के बाद आपको पश्चाताप का मतलब समझ में आ रहा होगा कि अब उनको बहुत पश्चाताप हो रहा है, वो बहुत ही जो है बहुत ही गलत महसूस कर रहा है, उसके अंदर से बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, वो बहुत दुखी हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, मेरे पक्के मित्र थे, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हे दोस्त, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा अब दोबारा कभी नहीं आऊँगा, मैं किसी की बात में दोबारा नहीं आऊँगा। पूरी बात सुनकर आयुष सन्न रह गया। पूरी बात सुनकर आयुष सन्न रह गया मतलब आश्चर्यचकित हो गया, अवाक रह गया। अरे ये क्या हो गया, ये तो मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड ने, यश ने ही किया है। फिर भी उसने यश को चुप कराते हुए कहा कि कोई बात नहीं है। तब भी देखिए आयुष एक ऐसा बच्चा है, फिर भी अपनी उसके साथ उसको पता चला कि उसका फ्रेंड ही उसके साथ इतना बुरा काम किया है, लेकिन फिर भी वो यश को चुप कराता है और कहता है कि कोई बात नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है, परंतु ध्यान रहे कि फिर से कभी किसी की बातों में आकर ऐसी भूल कभी ना करना। तो उसको जो है वो अलर्ट करता है, उसको चेतावनी देता है कि अब तुम दोबारा कभी किसी की बात में मत आना, अगर कोई ऐसे हमारी दोस्ती को तोड़ता है तो तुम उसको उसकी बात में कभी मत आना। यह कहकर आयुष ने यश को गले से लगा लिया, यह कहकर के आयुष ने यश को गले से लगा लिया, उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। उसने कहा कि गलती तो सभी से होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप इस चैप्टर से क्या समझते हैं कि हमें अपने हमेशा दोस्त के साथ ही रहना चाहिए, किसी के दूसरे के बहकावे में आके हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए, हमें खुद मेहनत करना चाहिए। हमें अगर किसी से आगे बढ़ना है या प्रथम स्थान पाना है तो हमें खुद से मेहनत करनी चाहिए, हमें दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। तो आपको नेक्स्ट टाइम मैं ये शब्दार्थ और अभ्यास कार्य कराऊंगी, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देख लीजिए जो है, और आपका ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इधर है आपका एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ये मैं आपको SW दे रही हूँ, आप इसका प्रश्न का उत्तर जरूर ढूंढे रहिए। 1 2 3 है, यश और आयुष कौन थे। सो माय डियर स्टूडेंट, इधर भी आपकी ये देखिए, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके मैंने एकदम पास से इसको दिखा दिया है। सो माय डियर स्टूडेंट, आप सिर्फ आपको ये वाला नहीं करना है, सिर्फ आपको यही तक नहीं करना है, इसको मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी वीडियो लेके तो मैं आपको अभ्यास जरूर करवाऊँगी। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट, घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, सारे वीडियोज़ देखते रहिए, नोट्स बना लीजिए, और जिनके पास बुक नहीं है वो बुक खरीद ले माय डियर स्टूडेंट। टिल देन टेक केयर।